गाइस हम लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर पे स्विच करना है, बट कई बार क्या होता है कि हमारा बजट नहीं होता कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को हम परचेज कर ले। तो उस चीज का सॉल्यूशन लेके आई है वोल्टियम इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी। ये आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो रेंट पे प्रोवाइड करती है। अभी आप लोगों को रेंट पे हर तरह का इलेक्ट्रिक स्कूटर देती है। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एथर भी है, इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है और जेएमटी मींस जेतेंद्र का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। मींस इस कंपनी के पास आपको लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेके आपको हाई रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर तक मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आपको एथर भी आपको रेंट पे मिल सकता है। तो आज जानेंगे कि वोल्टियम कंपनी आपको किस तरीके से इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट पे प्रोवाइड करता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस किस को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइज मेरे साथ है राहिल भाई जो कि वोल्टियम से हैं। हाय राहिल भाई, क्या हाल है? अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि एथर भी आपके पास रेंट पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स किन किन को प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएंगे आप? ये बेसिकली हम ना पर्सनल यूजेज और बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं, जिससे भी रिक्वायरमेंट है। आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए करें, आपके एम्प्लॉयज़ को आने जाने के लिए करें, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको अपने रेस्टोरेंट में डिलीवरी करानी है, आप होलसेलर हैं, आपको सामान दूसरे यहाँ पहुँचाना है, कोई भी हो, आपको सिर्फ अगर घूमना भी है उसके लिए भी अवेलेबल है। टूरिस्ट के लिए इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं हमारे पास, टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली में आपको घूमना है या आपको सिंगल डे के लिए चाहिए, तो सिंगल डे के लिए आप ले सकते हैं। शादियां होती हैं, शादियों में लोगों को स्कूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ियों की। तो ये इंडिविजुअल के लिए है या फिर बिजनेस वालों के लिए? बिजनेसेस ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर, नो इश्यूज। पर्सनल भी ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर। और बाकी अगर आप डिलीवरी जॉब करते हैं उसके लिए ही सिर्फ ये कंडीशन है कि आप हमारे 1 किलोमीटर के रेडियस में। डिलीवरी जॉब्स वाले जो है, हाँ जी, उन लोगों के लिए 1 किलोमीटर रेडियस में आप इंडिविजुअल बेस पे भी दे सकते हैं। ओके, बट आपका जो मेन फोकस है वो बिजनेस टू बिजनेस मींस अगर किसी के पास अगर रेस्टोरेंट है और वो अगर आपसे 2 या 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है, तो क्या ये लिमिटेशन 1 किलोमीटर की वो वहां पे भी रहेगी? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी हो सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। आप अगर बिजनेस है तो आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पास अगर कोई जोमेटो की साइकिल आईडी लेके आता है तो उसके लिए भी क्या एक का ये रेडियस वैलिड रहेगा? हाँ जी। ओके, अब सेकंड बात करना चाहूंगा कि आपके पास कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल हैं? जी, फिलहाल तो सबसे बड़ी फ्लीट हमारे पास GMT 3K की है। डबल बैटरी होता है वो, और उसकी रेंज 120 से लेकर के 150 तक होती है। और फिर हमारे पास JMT का ही सिंगल बैटरी में भी स्कूटर है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर होती है। और फिर हमारे पास एथर भी है। एथर पर्सनल यूज के लिए सिर्फ एक विदाउट लाइसेंस वाला स्कूटर है, विदाउट लाइसेंस वाला वो आपके पीछे। हाँ जी, तो वो सिंगल चार्ज में 80 किलोमीटर चलता है आराम से। और ये इलेक्ट्रिक्स का अभी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो ये भी सिंगल चार्ज में 75 चल जाएगा, लेकिन इसकी खास बात ये कि फास्ट चार्जिंग है। तो आप इससे 2 से ढाई घंटे में 0 से 100 कर सकते हैं। मींस चार्जिंग टाइम इसका केवल 3 आवर्स है, 0 to 100%, 0 to 100 काफी अच्छी बात है। मैक्सिमम आपको इसके लिए 2.5 घंटे से ज्यादा लगेगा नहीं चार्ज। अभी आप बता रहे थे आपकी पाइपलाइन बाइक्स भी आने वाली हैं? हाँ जी, हमारे पास हमारे बाइक्स भी ऑर्डर्स में हैं। हमारे पास वोल्ट, हमारे पास ओबन रोड, हमारा सिंपल 1 स्कूटर, और जी ओला। काफी अच्छी बात हो जाती है, मतलब आपके पास हर प्रीमियम कैटेगरी के भी इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट्स पे मिल जाएंगे। जी। ओके, ये काफी अच्छी बात मेरे को लगी। अच्छा, अब मैं बात करूं जो कि काफी लोगों की क्वेरी भी होती है कि डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली विदाउट लाइसेंस वाले में तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है ही नहीं, तो वो नेगेट हो जाती है। तो आपका बचा आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फोटो। अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। और अगर आप दिल्ली से हैं तो जिसके नाम घर है उनका फोटो और आधार कार्ड। हाँ जी। ओके, और अगर 3000 रुपये सिक्योरिटी, 3000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट लगता है। अब मैं बात करूं अगर इसके बाद अगर कोई बिजनेस से लेना चाहता है, लाइक जैसे मैंने कि आपसे बताया कि किसी का रेस्टोरेंट है या फिर कोई फील्ड जॉब कराना चाहता है, तो उस लोगों के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? वो अपने कंपनी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट? उनसे हमें चाहिए GST सर्टिफिकेट, उनका पैन कार्ड, कंपनी GST सर्टिफिकेट, कंपनी पैन कार्ड, कंपनी का जो बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, उसका कैंसिल चेक, और एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा कंपनी का जो साइन करेगा डॉक्यूमेंट्स पे, वो उनकी एम्प्लॉय ID चाहिए होगी, उनका फोटो चाहिए होगा,
और उनका आधार कार्ड। तो गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग रह गई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बात करते हैं इसके बाद प्राइजेस की, तो हर एक स्कूटर्स देखिए, क्योंकि आपके पास प्रीमियम कैटेगरी के भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, तो इनके क्या चार्जेस होने वाले, क्या इनके चार्जेस में हमारे को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, प्रीमियम कैटेगरी आपको ज़्यादा हायर रेंज में मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने इलेक्ट्रिक्स और सिंगल बैटरी JMT, ऑल बोथ ऑफ देम आर सेम प्राइस, वो सेम प्राइस पे है। वो 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ। ओके, 5000 पर मंथ ये मिल जाएगा। हाँ जी। तो ये क्या हमारे को पर मंथ पे ही मिलेगा, क्या हम वीकली भी ले सकते हैं? या वीकली भी ले सकते हैं, वीकली भी प्लान्स हैं, डेली प्लान्स भी हैं और बाई वीकली प्लान्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लो स्पीड के रेंट से। तो लो स्पीड का क्या रेंट होगा? तो लो स्पीड वाला आपके पीछे है। बिल्कुल, लो स्पीड वाला मंथली पड़ेगा आपको 4600 और 14 दिन का पड़ेगा आपको 2350, 7 दिन का पड़ेगा आपको 1350, सिंगल डे का पड़ेगा 350। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी हाँ जी, फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक्स और सिंगल बैटरी JMT, दोनों वो रेंज ज़्यादा है उसकी थोड़ी सी, लेकिन ये चार्ज जल्दी होता है। इनके प्राइस सेम है। प्राइस सेम है, तो प्राइस में अगर जानना चाहूँ प्राइस? हाँ, तो इनका प्राइस मंथली पड़ेगा 5000 और 14 डेज का पड़ेगा आपको 2800 और 7 डेज का पड़ेगा आपको 1500 और सिंगल डे का पड़ेगा 400 जो है वो पर डे चार्जेस लगेंगे। हाँ जी। अच्छा, अब बात करते हैं जो सब कैटेगरी है, जैसे आपने बताया कि एथर भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो इसका क्या प्राइस पड़ेगा? जी, अभी फिलहाल ये अवेलेबल है नहीं, लेकिन हमारा जो प्राइस पॉइंट होगा इसका, वो मंथली प्राइस सब्सक्रिप्शन ही रहेगा, वो 9500। अच्छा गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग इसके जो प्राइसेस देख रहे हैं या इनका जो मंथली रेंट देख रहे हैं, तो आप लोग एक चीज कैलकुलेट कर रहे होंगे कि यार इतना रेंट अगर मैं दे रहा हूँ तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं परचेज क्यों नहीं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस कंपनी की सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए लेते हैं, लाइक 3 इयर्स के लिए लेते हैं, तो वहां पे भी आपको प्लान देखने के लिए मिलता है। तो भाई आप प्लान बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक को 3 साल के लिए लेता है, हाँ जी, तो उसमें ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने बताया था कि किस तरीके से उनका ही हो जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा मेरे को बताएंगे? हाँ जी, आप कोई भी स्कूटर अगर आप मंथली प्लान लेते हैं और 3 साल तक लेते हैं, तो आपको स्कूटर जो है 3 साल के बाद वो आपका हो जाएगा। ओके, तो ये काफी अच्छी बात है। ये हर एक स्कूटर पे वैलिड है या पहले ही उसे लीज कराना? पहले कराना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट पूरा साइन करना होगा, एग्रीमेंट होगा, उसके बाद आपको 3 साल चलाना। क्या वो इस दौरान अगर उनका मतलब बजट ना हो या फिर उनकी जॉब ना हो, तो क्या वो उसे लीज को ब्रेक कर सकते हैं? तो ब्रेकिंग में कुछ अमाउंट देना होगा? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्कूटर अपने नाम करवाना है तो उसके लिए 3 साल चलाना जरूरी होता है। ओके, इसलिए इसमें होगा क्या कि 6 महीने कंपलसरी होता है, 6 महीने कंपलसरी होता है, उसके बाद में आप ब्रेक 6 महीने अगर चलाने के बाद आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने का मिनिमम एक लॉकिंग पीरियड है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि भाई ने बताया कि 6 महीने का एक छोटा सा लॉकिंग पीरियड है। अगर आप लोग यहाँ वोल्टियम इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंटल सर्विसेज से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं और आप उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक लीज करा लेते हैं 3 साल तक की, तो वहां पे आप लोगों को काफी फायदा मिलता है कि 3 साल बाद आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर आपका ही हो जाता है। लाइक आप एक EMI भी भर रहे हैं और आप लोगों का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आपका भी हो जा रहा है। और इसके लिए अगर आप 6 महीने बाद अगर आप छोड़ रहे हैं, तो आप देखिए आप अपना लीज जो है वो ब्रेक भी कर सकते हैं। ये काफी अच्छी बात मेरे को यहाँ पे लगी। तो भाई अभी ये जो लोकेशन है इसके बारे में मेरे को बता देंगे, ये लोकेशन कहाँ पे पड़ती है? लोकेशन पड़ती है द्वारका फ्लाईओवर से डाबरी रोड पे। ओके, सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स करके, उसके सामने 3 नंबर गली है, वहीं हमारा। ओके, तो गाइज जो इनकी जियो लोकेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कंपनी के भाई का भी नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप भाई को कॉल करके परेशान कर सकते हैं, इनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।